ये 7 ऋषि आज भी भ्रमण कर रहे हैं। वैसे तो अनेक ऋषि इस धरा में विराजमान हैं, लेकिन ये 7 अभी भी दीर्घायु और भ्रमण कर रहे हैं। तो जैसी मार्कंड ऋषि का दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की। जब भी हम अपने गुरु से मिलें या किसी संत से मिलें, उस संत की प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए और दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और फिर चरणों में बैठ गए। जैसे मार्कंड जी ने युधिष्ठिर जी को देखा और कहने लगे, धर्मराज आप सकुशल हैं और यहां कैसे आए? बोले गुरुदेव आप सारा वृतांत जानते हैं। तो मार्कंड ऋषि कौन है, क्यों ये दीर्घायु हुए, कैसे दीर्घायु हुए? पद्म पुराण में आता है मार्कंड ऋषि हुए, इनकी पत्नी मरुंधति, दोनों की कोई संतान नहीं थी। भगवान का खूब जप तप किया, लेकिन इनकी संतान नहीं हुई। तो इन्होंने आज विचार किया मार्कंड ऋषि ने, क्यों ना है वन में जाकर भगवान शंकर का आराधन करो। क्योंकि जब संतान न हो, अनेक उपाय हमारे ऋषियों ने बताए हैं, आपने अनेक कथाएं भी श्रवण की। जब जब किसी की संतान नहीं होती है तो वो क्या होता है, ऋषियों की शरण में जाते हैं। ये भी अपने गुरु के पास गए और सारा वृतांत उनको बताया। आज भी अनेक प्रकार के उपाय हैं, कार्तिक पूजन करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान भैरव जी की उपासना करनी चाहिए, इससे सुसंतान की प्राप्ति होती है। तो ये मार्कंड ऋषि वन में चले गए और भगवान शंकर का घोर तप करने लगे। और भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, पूछने लगे, ऋषिवर हे ब्राह्मण देवता क्यों इतना घोर तप कर रहे हो? तो कहते महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, एक सुसंतान मुझे चाहिए, उसी निमित्त मैं यह तप कर रहा हूं कि मेरे कुल की वृद्धि हो। नहीं तो क्या होगा, मेरे पितरों का मोक्ष रुक जाएगा, कौन उनको तर्पण जल इत्यादि देवेगा? भगवान शंकर ने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं 2 प्रकार की संतान दे सकता हूं, तुमको कौन सी संतान चाहिए? एक दीर्घायु होगा लेकिन गुणहीन होगा, और एक अल्प आयु होगा लेकिन गुणवान होगा, विद्वान होगा। अब तुम निश्चय कर लो कि तुमको गुणहीन संतान चाहिए या गुणवान संतान चाहिए। अब ब्राह्मण सोचने लगे, अल्प आयु संतान से क्या करूंगा? और फिर सोचने लगे, अगर कुल में कोई गुणहीन संतान पैदा हो गया तो वो सारे पितरों को नरकों में डाल देगा। जिसके पुत्र कुकृत्य कुकर्म करते हैं, उनके पितरों का मोक्ष रुक जाता है। विचार कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं जो है अल्पायु संतान ही मांग लूं, कम से कम गुणवान तो होगी। बोले महाराज मुझे गुणवान संतान दे दीजिए। समय अनुसार ऋतुवती पत्नी हुई और सुंदर गर्भ उनको धारण किया, और गर्भ में ऋषि बड़े हुए और 10वें मास में इनका जन्म हो गया और इनका नाम रख दिया मार्कंडेय। अब धीरे धीरे मार्कंड ऋषि की आयु बढ़ने लगी। आयु इनकी 16 वर्ष की है। पिता दिन प्रतिदिन चिंतन करते हैं और बचपन से इस बच्चे को एक आदत डाल दी थी, क्या हर समय पंचाक्षर